हाय, वेलकम टू द नेक्स्ट सेक्शन एंड वेरी फर्स्ट लेक्चर। इसमें हम क्या देखेंगे कि पाइथन के नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स। तो पहले कुछ लेक्चर नंबर्स पे होंगे। हमारा पैटर्न ये रहेगा कि पहले हम थोड़ी सी स्लाइड चलेंगी, उसके बाद फिर जो एक्चुअल कोड है फिर वो हम करेंगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन होगा स्लाइड प्लस कोड। अब पाइथन नंबर से स्टार्ट करते हैं कि पाइथन में नंबर्स क्या है। नंबर्स आर न्यूमेरिक डेटा टाइप इन पाइथन, ठीक है। न्यूमेरिक डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होता है कि जिसमें जैसे 1 2 3, ठीक है, या फिर -1 जैसे इंटीजर होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इंटीजर बेसिकली हम बोल सकते हैं। तो ये होगी न्यूमेरिक डेटा टाइप। तो नंबर्स आर न्यूमेरिक डेटा टाइप इन पाइथन। पाइथन हैज़ 3 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है। नंबर डेटा टाइप्स बेसिकली इंटीजर, ठीक है, जिसमें एक इंटीजर अभी हमने डिस्कस किया कि -1 -2 या फिर 0 फिर 1 2, ये ऐसे जो भी इंटीजर हैं वो इसमें आते हैं। देन फ्लोट, फ्लोट हमारे पास होते हैं जैसे 1.2 ऐसे डेसिमल वाले, ठीक है। तो फ्लोट वाले एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर जो इमेजिनरी होता है, जैसे रियल प्लस जो इमेजिनरी पार्ट होता है, जैसे 1 + 2 जे। पाइथन में ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो पार्ट होता है ये वाला इमेजिनरी होता है, ये रियल होता है। जे इसमें यूज़ किया जाता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो अभी ये ध्यान रखो कि इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स 3 टाइप के नंबर डेटा टाइप्स हैं। तो ये एग्जांपल है जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। x = 1 इंटीजर का एग्जांपल हो गया, ठीक है। हमने ये जो डिस्कस किया इधर 2.7 फ्लोट का हो गया, जैसे हमने पॉइंट में जो डेसिमल है। 1 जे ये कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ये वाला पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी वाला है, ठीक है। तो ऐसे सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं 1 जे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस केस में अगर ये हम नहीं लगाएंगे तो ये ओनली इमेजिनरी पार्ट हमारे पास होगा, और इसमें रियल प्लस इमेजिनरी दोनों इसमें होंगे, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया कि पाइथन के नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है? जो लास्ट स्लाइड में हमने लास्ट वाला नंबर डिस्कस किया था वो कॉम्प्लेक्स नंबर था। देयर आर नंबर्स विच हैव रियल एंड इमेजिनरी पार्ट एंड दीज आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ फॉर्म आएगा, फॉर्म ऑफ a + bj। okay, so a is the real part and bj is imaginary part. Real and b is the imaginary part. So we can say b imaginary part or bj also. J is used to जे यहाँ क्या कर रहा है कि इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जे रिप्रेजेंट्स द स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो जो इमेजिनरी पार्ट में जे होता है वो स्क्वायर रूट होता है -1 का, ठीक है, स्क्वायर रूट। तो -1 का स्क्वायर रूट होता है जे इस केस में। तो ये बेसिक सा समझ लो कि a + bj वाला जो स्ट्रक्चर हमें मिल गया, या ओनली जे भी मिल गया किसी नंबर के साथ, ठीक है। तो वो फिर हमारा वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया पाइथन में। दूसरा है हाउ टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इफ़ यू वांट टू क्रिएट डायरेक्टली यूज जे सफिक्स टू रिप्रेजेंट द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। आपको डायरेक्टली क्रिएट करना है तो अभी a + bj वाला हमने जो डिस्कस किया था, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा होता है इसमें कंस्ट्रक्टर वाला, ठीक है, कि आप एक जो कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टर हमारे पास होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टर आप यूज़ कर सकते हो। तो उसके अंदर आप सीधा 2 वैल्यूज़ पास कर दो, ठीक है। फर्स्ट वाली आपकी रियल, आपका रियल पार्ट हो जाएगा, और सेकंड वाला आपके पास इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट हो जाएगा। तीसरा, ऐसे भी आप एक स्ट्रिंग से भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट आपका जो स्ट्रिंग है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, जैसे इस केस में है 3 + 10 से ऐसे, ठीक है। तो आपका जो स्ट्रिंग है ना इस फॉर्मेट में होना चाहिए, a + bj वाले फॉर्मेट में, तो फिर ये कन्वर्ट भी हो जाएगा। तो ऐसे हम कर सकते हैं। यहाँ कोट्स आ गया, सिंगल कोट्स, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिंग है, सिंगल कोट स्टार्ट 3 + 10j सिंगल कोट एंड देन ब्रैकेट, ठीक है। तो आप ऐसे क्रिएट भी कर सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में इतना ही, ये इस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना क्योंकि ये रेयरली यूज़ होते हैं अनटिल अनलेस आपका कोई स्पेसिफिक यूज़ केस ना हो, ठीक है। तो अभी ऐसे हम बेसिक करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। आपको लगे कि इस पे ज़्यादा चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा। अब हमारे पास क्या आता है? रैंडम नंबर्स, ठीक है। तो रैंडम नंबर्स क्या होते हैं कि आपको कोई भी कुछ भी जनरेट करना हो, जैसे मेरी एक रिक्वायरमेंट है कि मुझे 1 से 100 तक कुछ भी एक रैंडम नंबर चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे यूज़ केसेस होते हैं, जैसे आपको कुछ यूनिक चीज़ें बनाने, यूनिक में तो रैंडम नहीं बोल सकते क्योंकि यूनिक में तो रैंडम रैंडम नंबर रिपीट भी हो सकते हैं, तो यूनिक चीज़ों में तो नहीं होते। बट कई बार ये होता है कि आपको कुछ भी ऐसे 1 से 100, ऐसे सपोज करो कि मेरे को कुछ भी रैंडमली आप उठा के दे दो, जैसे एक जैसे डाइस होती है हमारे पास, तो उसमें कुछ भी आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, और अ, ऐसे बहुत सारे यूज़ केस होते हैं, यूज़ केसेस कि आपको रैंडम नंबर चाहिए ही चाहिए। जैसे मेरे को आउटपुट में मतलब मैंने 4 कोई नंबर दे दिया, मेरे को आउटपुट में हर बार अलग-अलग चाहिए, ठीक है, कुछ टेस्ट करना है या कुछ भी, तो ऐसे केसेस में भी रैंडम नंबर की ज़रूरत होती है, और बहुत सारे यूज़ केसेस होते हैं रैंडम नंबर्स के। तो आप पाइथन में वो कैसे जनरेट करोगे?
रैंडम मॉड्यूल विल बी रिक्वायर्ड टू जनरेट रैंडम नंबर इन पाइथन। ठीक है, आपको रैंडम जो मॉड्यूल है, ठीक है, वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इंपोर्ट रैंडम आपको लिखना पड़ेगा, ये यहाँ कैप्स में आ गया, ये स्मॉल में होगा आर। ठीक है, इंपोर्ट रैंडम। उसके बाद आपको जो रैंडम नंबर है आपको ऐसे मिलेगा, रैंडम डॉट रैन रेंज। ठीक है, उसमें आप एक रेंज दे दो कि 10 से 20 मेरे को चाहिए, तो 10 से स्टार्ट होगा और 20 तक आपको कोई भी नंबर मिलता रहेगा, आप जितनी बार भी कोई लूप चलाओगे या ऐसे। तो ये एक बार देगा, लूप में यूज़ करोगे तो आपको जितनी बार भी लूप चलेगा आपको मिल जाएगा। लूप हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, अभी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। रैंड इंट कैन ऑल्सो बी यूज इन प्लेस ऑफ रैंड रेंज। यहाँ आपके पास दो चॉइस रहेंगी, रैंड रेंज से आप कर सकते हो, रैंड इंट से आप कर सकते हो। बोथ आर ऑलमोस्ट इक्वल विद अ फ्यू डिफरेंसेस। दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस है। रैंड इंट विल इंक्लूड लास्ट गिवन वैल्यू। ठीक है, यहाँ आपने 10 से 20 दे दिया, तो रैंड इंट क्या है, आपको जो रैंडम नंबर देगा ना वो उसमें 20 भी आ सकता है। ठीक है, बट रैंड रेंज विल नॉट इंक्लूड लास्ट वैल्यू एज रेंज बिहेव्स इन सेम वे। ठीक है, रैंड रेंज होगा वो 20 इंक्लूड नहीं करेगा। जैसे जो पाइथन में रेंज होती है, जैसे 1 से 10 मेरे को लेना है, तो जैसे एक लिस्ट होती है, जैसे हम रेंज से लिस्ट बनाते हैं कि मेरे को 10 तक की लिस्ट चाहिए, तो आप रेंज 10 लिखोगे ना, तो वो जो लिस्ट देगा वो एक 0 से 9 तक की देगा, तो जो लास्ट वाला होता है वो इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसमें समझ लो कि जो रैंड रेंज वाला है वो लास्ट वाला इंक्लूड नहीं करेगा। तो आपका अगर यूज़ केस ऐसा है, ऐसे तो आप 21 भी लिख सकते हो, तो चाहिए तो आपको लास्ट वाला, ऐसा कुछ वो नहीं है। बट आप ये डिफरेंस समझो कि ये लास्ट वाला नहीं देगा, रैंड रेंज इंट आपको लास्ट वाला दे देगा। If user has only one value, rand range will not be used, but a normal rand int, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इफ़ यूज़र हैज़ ओनली वन वैल्यू, आपके पास अगर एक ही वैल्यू, आपको नहीं पता आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, आपके पास अगर एक ही वैल्यू है, रैंड रेंज कैन बी यूज बट नॉट रैंड इंट। ठीक है, रैंड इंट आप यूज़ नहीं कर सकते ऐसे केस में, आपको रैंड रेंज ही यूज़ करना पड़ेगा। इन रैंड रेंज इट विल बी कंसिडर्ड एज एंड वैल्यू। तो अगर आपके पास एक ही वैल्यू है, जैसे आपके पास लगा लो आपको पता है कि मेरे को 100 तक चाहिए, तो आप रैंड रेंज में दे दो, तो ये आपको 0 से आपको 100 तक करके दे देगी जनरेट। ठीक है, रैंडम नंबर। ठीक है, एक बार में एक ही, अगेन आपको लूप लगाना पड़ेगा ज़्यादा करने हैं तो। ठीक है, तो दो डिफरेंसेस है, एक तो ये रैंड रेंज जो है लास्ट वैल्यू इंक्लूड नहीं करेगी, दूसरा रैंड रेंज एक सिंगल वैल्यू ले सकती है, बट इन रैंड इंट आपको दो दो मतलब स्टार्ट और एंड दोनों देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है रैंडम नंबर पाइथन में नंबर्स यही है। नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये कन्वर्जन कैसे होता है, कि इनटू फ्लोट और ये सब हम देखते हैं। उसके बाद फिर ये बीच ये भी हो सकता है कि इसके बाद हम ये कोड जो है इसका कोड स्टार्ट करेंगे, कोडिंग में बेसिक एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कोडिंग वाला लेक्चर होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।